जय गुरु जी संगत जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको अजय दीप गर्ग अंकल जी का बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग सुनाने वाला हूँ। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और यह सत्संग आप तक किसी खास मकसद से ही आया है, इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। संक्षेप में, न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि गुरुजी के घर में कोई देरी नहीं होती। मैं पिछले साल दिसंबर में गुरुजी की शरण में आने के बाद इसका प्रमाण दे सकता हूँ। जब हम बेंगलोर में आयोजित नियमित शनिवार सत्संग में गए थे, हालांकि हम नियमित रूप से सत्संग में जाना चाहते थे, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि हमारा सबसे छोटा बेटा केवल 1 वर्ष का है। हालांकि मेरा सबसे बड़ा बेटा अर्जुन 6 वर्ष का है और वह सत्संग के दौरान नहीं बैठ सकता। हालांकि 11 जनवरी को हमारे घर में बहुत नज़दीक एक सत्संग आयोजित किया गया था और हम सभी उसमें गए थे। अर्जुन ने अपने बड़े चचेरे भाई को सेवा करते और चाय या जल प्रसाद परोसने के लिए इस्तेमाल किए गए गिलास इकट्ठा करते देखा और वही करने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसकी सांसों में बदबू आ रही थी, लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सेवा करने के 2 दिनों के भीतर उसकी गर्दन अकड़ गई। हमने शुरू में इसे मोच के कारण माना, लेकिन उसके शरीर का तापमान लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और हम उसे बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गए, जिसने सोचा कि यह जीवाणु संक्रमण है। पूरी जांच के लिए हम उसी शाम एक ईएनटी विशेषज्ञ के पास गए। उन्होंने पुष्टि की यह एक बहुत गंभीर जीवाणु संक्रमण था और सिफारिश की कि हम अर्जुन को तुरंत हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराएं। अर्जुन को उसी रात भर्ती किया गया और उसे इंजेक्शन वाली दवाइयाँ दी गई। मेरी पत्नी और मैंने पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखा, क्योंकि हमारा मानना था जो कुछ भी हो रहा था वह गुरुजी के आशीर्वाद के कारण था। अगले दिन मानो हमारे विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक भक्त विनीता अस्पताल आई और गुरुजी के एक जेब के आकार की तस्वीर सौंपी। 1 दिन बाद उपस्थित चिकित्सक ने सुझाव दिया कि जमा हुआ मवाद को निकालने के लिए संक्रमण के स्थान पर अर्जुन की गर्दन पर एक छोटा चीरा लगाया गया जाए। ऑपरेशन सामान्य एनेस्थीसिया के तहत किया जाएगा। मैंने सहमति व्यक्त की। हालांकि मैं हमेशा एक बच्चे को सामान्य एनेस्थीसिया के तहत रखने से हिचकिचाता रहा हूँ। ऑपरेशन दोपहर के लिए तय किया गया था और मेरी पत्नी और मेरे भाई और उसके परिवार को सूचित कर दिया गया था। इस बीच मैंने अर्जुन को ऑपरेशन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। हम जानते थे कि उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि वह अपनी गर्दन को छूने नहीं दे रहा था, जो बहुत अकड़ गई थी। वह ऑपरेशन से ठीक था, लेकिन अब अस्पताल नहीं रहना चाहता था। लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे 2 दिन अस्पताल में रहना था। मैंने अर्जुन से इस बारे में गुरुजी से बात करने को कहा और उसे वह तस्वीर दी जो भक्त ने मुझे दी थी। इस बीच एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने ऑपरेशन से पहले उसकी जांच कर ली थी। अर्जुन ने अपने दिल में गुरुजी से बात की और अनुरोध किया कि उसे तुरंत घर जाने दिया जाए। ऑपरेशन से ठीक पहले उपस्थित ईएनटी डॉक्टर ने अपने वरिष्ठ से परामर्श करने के बारे में सोचा। वही डॉक्टर जिसने हमें अर्जुन को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी, जो थोड़े समय के लिए छुट्टी पर थे। वरिष्ठ डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि इंजेक्शन वाली दवाइयाँ 3 और दिन तक जारी रखी जाएं। फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन को तुरंत छुट्टी दे दी जानी चाहिए और आने वाले सोमवार को वापस आने पर वे अर्जुन की स्थिति की जांच करेंगे। स्पष्ट रूप से गुरुजी ने अर्जुन की प्रार्थना के कुछ ही मिनटों में उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। हम उसी शनिवार को अर्जुन को घर ले गए, नियमित सत्संग का दिन। हालांकि हम इसमें शामिल हो सके क्योंकि मुझे उस समय अर्जुन को इंजेक्शन की खुराक के लिए अस्पताल ले जाना था। लेकिन गुरुजी की कृपा हमारे साथ ही हमें पता चला कि रविवार को भक्त संजीव के घर पर एक विशेष सत्संग हो रहा था। मैंने अर्जुन से पूछा कि क्या वह आना चाहेगा, लेकिन वह नहीं आ सका क्योंकि उसकी दवा का समय शाम 3 बजे सत्संग की अवधि से टकरा रहा था। हमने तय किया कि मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सत्संग में ज़्यादा देर तक रुका तो मेरे भाई और पत्नी अर्जुन को अस्पताल ले जाएंगे। गुरुजी के सभी सत्संग उनकी उपस्थिति से धन्य होते हैं, लेकिन यह मेरे लिए बहुत खास रहा। सबसे पहले मैं एक भक्त के अनुरोध पर गुरुजी के स्वरूप के पास बैठा। कुछ ही मिनटों में मुझे उनकी खुशबू आ गई और मैं इसे लगभग चौथाई घंटे तक सूंघता रहा
और इस पूरी अवधि के दौरान मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सामने सफ़ेद चोला पहने खड़े हैं। मैं उलझन में था क्योंकि गुरुजी की तस्वीर में उन्हें पीले नारंगी चोला पहने हुए दिखाया गया था और मुझे लगा कि गुरुजी सत्संग में उसी पोशाक में मौजूद होंगे, लेकिन वे वहाँ थे। उनका शरीर पूरी तरह से प्रकाश से बना था, जैसे कि एक पारदर्शी आवरण के भीतर बंद हजारों छोटे बल्ब जो खुद एक सफ़ेद पोशाक में ढके हुए थे। मैंने झुककर उनके पैर छुए और उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रख दिया। मैं गुरुजी को अर्जुन की बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन कई बार यह सुनने के बाद कि गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए बल्कि उनके सामने समर्पण कर देना चाहिए, मैंने इसके खिलाफ सोचा और सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोच रहा था और मेरा ध्यान तुरंत अर्जुन पर चला गया। गुरुजी ने तब अपने समीप असीम आशीर्वाद के शब्द कहे, चिंता मत करो, और अपना बायां हाथ हमारे घर की ओर, अर्जुन और मेरे परिवार के बाकी सदस्यों की ओर उठाया। जल्द ही गुरुजी मेरी दृष्टि से ओझल हो गए। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मुझे पता था कि अर्जुन को अब दर्द नहीं होगा। यह कहना मुश्किल है कि कितना समय बीत गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही मिनटों में हो गया था। यद्यपि गुरुजी कहते हैं आप स्वेच्छा से उनके बारे में स्वप्न नहीं देख सकते और निसंदेह केवल उनके आशीर्वाद से ही आप उन्हें देख सकते हैं। फिर भी मुझे संदेह था कि क्या यह स्वप्न मेरे बेटे को आशीर्वाद देने की मेरी तीव्र इच्छा का परिणाम था, लेकिन यह भी मेरी बहुत पुरानी इच्छा रही है और मैं ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखूं। यद्यपि गुरुजी को अपने आशीर्वाद का कोई संकेत नहीं देना पड़ता, फिर भी वे अपने अनुयायियों के छोटे से छोटे संदेह को भी दूर करने का कष्ट उठाते हैं। यही हुआ। आरती के बाद एक भक्त श्री अक्षय ने हमें बताया कि संजीव के घर पर विशेष सत्संग क्यों आयोजित किया जा रहा था। अक्षय ने बताया कि पिछले सत्संग के दौरान वह समाधि में चले गए थे और गुरुजी के साथ थे, जिन्होंने उनसे संजीव के घर का स्थान पूछा था और कहा था कि उन्हें वहां ले जाया जाए। तब गुरुजी ने कहा था, आज बहुत बड़ा कल्याण कितना है। प्रेरित श्री संजीव ने अपने घर पर एक विशेष रविवार का सत्संग आयोजित करने का निर्णय लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि श्री अक्षय ने बताया कि गुरुजी इस सत्संग में सफ़ेद वस्त्र में उपस्थित थे। एक अन्य भक्त श्री नितिन ने भी बात की। उन्होंने भी कहा कि उन्हें पिछली रात गुरुजी का सपना आया था और उन्होंने गुरुजी को सफ़ेद वस्त्र में देखा था। संगत के अन्य सदस्यों ने बताया कि उन्हें गुरुजी की सुगंध लगभग 15 मिनट तक महसूस हुई थी और संयोग से मैंने भी यही समय महसूस किया था। कम से कम 3 भक्तों ने गुरुजी के मेरे व्यक्तिगत दर्शन की पुष्टि की थी। मेरे दिल के संदेह के अंतिम निशान भी हट गए। लंगर प्रसाद लेने के बाद मैंने गुरुजी से अपने परिवार के साथ जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि अर्जुन की दवा का समय पहले ही बीत चुका था और मेरे भाई और पत्नी उसे अस्पताल ले गए थे। लेकिन मुझे गुरुजी से नहीं सुनने को मिला, जिसने मुझे फिर से थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। मैं वहीं रुका रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में गुरुजी की अनुमति लेने के लिए फिर से उत्सुक था। उस समय मेरे दिमाग में एक वाक्य गूंजने लगा, संजीव नू दास के जा, संजीव को बताकर चले जा। मैंने श्री संजीव को पकड़ लिया और उन्हें बताया कि आज के सत्संग में गुरुजी प्रकाश के रूप में मौजूद थे। तभी मेरे अंदर की प्रेरणा रुक गई। श्री संजीव ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कड़ा प्रसाद खाया है, और यही स्पष्ट था कि मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं कड़ा प्रसाद भी खाऊं, जिसे मैंने सत्संग की शुरुआत में दिए जाने के बाद से नहीं खाया था। प्रसाद खाने के बाद ही मैं जा सकता था। यह जानकर कि मेरी पत्नी अस्पताल से लौट रही है, मैं घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, अर्जुन ने सबसे पहले कहा, पापा सारा दर्द चला गया और पुस भी खत्म हो गई है। पापा मुझे दर्द से मुक्ति मिल गई है और मवाद भी गायब हो गया है। उन्होंने अपनी गर्दन को स्वतंत्र रूप से हिलाकर इसे साबित किया और मुझे अपनी गर्दन को उस स्थान पर छूने के लिए कहा जहां मवाद बन रहा था। मैंने मन ही मन गुरुजी को उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया और अर्जुन को बताया कि सत्संग में क्या हुआ था। मेरे बेटा तब से हर सत्संग में आ रहा है। गुरुजी की कृपा के इस अनुभव ने न केवल उनमें मेरी आस्था को दृढ़ किया है, बल्कि अब मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि उनका जीवन श्री गुरुजी महाराज के सुरक्षित और दयालु हाथों में है। हम सभी कहते हैं कि यह जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, बहुत ब्लेसफुल सत्संग था। शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर सत्संग कहने में किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेजिए। हम उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही ब्लेसफुल आशीर्वाद से भरे हुए सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्राना ज़रूर करें, कमेंट में शुक्राना लिखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि हम सब गुरुजी की संगत हैं तो हम शुक्राना तो कर ही सकते हैं। और संगत जी, ऐसे ही प्यार
प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।